नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस ने यूपीए का नाम बदलकर इंडिया अलायंस रख दिया और इस बार फिर एक बार मोदी को हराने के सपने को लेकर कांग्रेस के नेता पूरे देश में अपने एजेंडे पर काम करने पर जुट गए हैं। डीएमके के नेताओं ने उस एजेंडे की पोल खोल दी थी कि इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि सनातन की समाप्ति। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री ने हालांकि इनकी पोल खोली है, लेकिन एक और फैसला इस कांग्रेस के इंडिया अलायंस ने किया है और वो है कि जो भी देश के अंदर राष्ट्रवादी पत्रकार हैं ये उनका बॉयकॉट करेंगे। ये खबर आपने सुनी ही ली होगी कि 14 पत्रकारों की लिस्ट एक जारी की गई है। जो दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, उस बैठक में जो इनकी समन्वय समिति है, उस समिति ने जो एजेंडे तय किए हैं उसमें एक भोपाल की रैली को तय करना, एक उन्होंने तय किया कि जो ये राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, हालांकि इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कि ये नफरत फैलाने के कोशिश करने वाले पत्रकार हैं, जिनका इंडिया अलायंस के जो हमारे लोग हैं गठबंधन के, वो इन लोगों के प्रोग्राम में यानी इन पत्रकारों के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, उसका बहिष्कार किया है। अब ये जो सूची जारी की गई है, इस सूची में आप देखेंगे कुछ पत्रकारों के ऐसे नाम हैं जो डिबेट करते ही नहीं, जैसे कि सुशांत सिन्हा। वो अपना एक पाठशाला प्रोग्राम रखते हैं और उसमें किसी भी दल के जो चैनल से बुलाए जाने, चैनल जैसे कि डिबेट के लिए बुलाता है, वो तो बुलाते ही नहीं है, लेकिन उनका भी नाम इस लिस्ट में है। इसी तरह आपको बता दें, जो इन्होंने सूची जारी की है, इस सूची के बारे में असली मुद्दा क्या है ये खुलासा हुआ है और मैं अभी यहां नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन एक जाने माने पत्रकार जिनका इस सूची में नाम है, उन्होंने ये जानकारी सार्वजनिक की है और उन्होंने कहा कि देखिए असली मुद्दा क्या है। कांग्रेस को यह दिख गया है कि 2024 में जितने सर्वे टीवी चैनल के आए हैं उसमें एक बार से अभी तक दिख रहा है कि मोदी जी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जिस तरह से मीडिया में मोदी जी के काम को दिखाया जा रहा है, जो कि एक सत्यता है, G20 सम्मेलन हुआ, उसकी जो सफलता है उसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। दिक्कत कांग्रेस को यह है कि जो मोदी जी की सरकार के काम हैं, चाहे वो लाभार्थियों को मिलने वाली बिना भ्रष्टाचार की योजनाएं हो, फिर चाहे वो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फिर चाहे वो विदेशों में दुनिया के महाशक्ति जो हैं वो भारत के साथ किस तरह से खड़ी है, हाल ही में G20 में हमने देखा। तो इनको लगता है कि इसका तरीका क्या है और इसका तरीका इन्होंने खोजा है कि ये जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं यानी जो चैनल हैं उनको डराया जाए, और जो ऐसे पत्रकार हैं जो सच्चाई दिखाते हैं और जो ऐसे पत्रकार हैं जो इस इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के नेता हैं उनसे सवाल पूछते हैं, ऐसे सवाल पूछने वाले पत्रकारों की जुबान बंद कर दी जाए। और उसके लिए जो योजना बनाई है, जैसा मैंने कहा, एक बड़े पत्रकार ने मुझे बताया है कि उनको सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि कांग्रेस का जो ये इंडिया अलायंस है इसने योजना बनाई है और इस योजना में उन पत्रकारों की और यूट्यूब चैनल चलाने वालों की सूची बनाई है कि जो इनसे सवाल पूछते हैं इंडिया अलायंस के नेताओं से, या इनके ऊपर खबर बनाते हैं, या इनके भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। और इन्होंने मिलकर के ये तय कर दिया कि ये चैनल और ये पत्रकार हैं, अब इनको टारगेट करना है। तो उन्होंने कहा कि पहले चरण में इन्होंने सूची बनाई 34 ऐसे पत्रकारों की, जिसमें बाकी तो इनका जो योजना है उसको देख करके घबरा गए और उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब वो बड़े बड़े पत्रकार हैं, उस पर वो खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको आगे आने वाले समय में पता लगने वाला है कि किस तरह से इन्होंने उनके ऊपर प्रेशर बनाया और उस प्रेशर के चलते 34 में से बाकी जो पत्रकार हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप हमें टारगेट मत करो, आप जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे, या तो आपसे सवाल नहीं करेंगे उल्टा, या तो आपके भ्रष्टाचारों को उजागर नहीं करेंगे, हम आप पर डिबेट करेंगे तो आपके ऊपर कटाक्ष नहीं करेंगे। यानी उन्होंने सरेंडर कर दिया। और जिन्होंने इसको नहीं माना वो 14 जो ऐसे पत्रकार हैं, जिसमें अर्नब गोस्वामी है, जिसमें अशोक श्रीवास्तव है, जिसमें सुशांत सिन्हा है, सुधीर चौधरी है और आदित्य त्यागी है, ये सूची आपको पता है ये जारी की है। तो जो सूत्र हैं, जो पत्रकार हैं वो बड़े, जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि इनका असल में एजेंडा क्या है। ये भारतीय जो चैनल हैं, भारतीय जो पत्रकार हैं, जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, ये उनको टारगेट करके योजनाबद्ध तरीके से चैनलों को टारगेट करेंगे और उन चैनलों को भी बंद कराने का प्रयास करेंगे जो चैनल
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो देश की बात आगे रखते हैं, वो सनातन की बात आगे रखते हैं, वो कांग्रेस से सवाल पूछते हैं, वो आम आदमी पार्टी से सवाल पूछते हैं, वो जो राज्यों में जहां सरकारें हैं विपक्ष की, उनका जो सत्य है उसको उजागर करते हैं। इन लोगों ने वो सूची बनाई है और इस सूची में आपको याद होगा अच्छे से कि एक समय में अर्नब गोस्वामी को किस तरह से टारगेट किया गया था, मुंबई में एफआईआर कराई गई थी और उसके बाद जिस तरह का हरेसमेंट किया गया उसका तो अर्नब गोस्वामी ही बता सकते हैं कि उनके दिल पर उस समय क्या बीत रही होगी। पूरी योजना रच दी गई थी कि वो चैनल को बंद कर दिया जाए। जिस तरह से उनके ऊपर रेड की गई, केस किए गए, पुराने पुराने केस निकाले गए। अगर तो केंद्र में बीजेपी सरकार इस समय नहीं होती, मोदी देश के पीएम नहीं होते, तो आज आपको रिपब्लिक भारत ये चैनल देखने को शायद नहीं मिलता। अर्नब गोस्वामी शायद अभी भी जेल के अंदर ही पड़े होते। अब ये जो है यही फॉर्मूला अब वो बाकी चैनल और बाकी पत्रकारों पर भी इंप्लीमेंट करेंगे। जो वो खुलासा हुआ है कि ये पत्रकार और चैनलों को टारगेट करेंगे, इसे ही कहा है अघोषित इमरजेंसी। आपको बताएं, अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि इस तरह से देखिए इंडिया अलायंस ने एक सूची जारी की है पत्रकारों की और कहा है कि ऐसे 14 पत्रकारों के हम कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि देखिए ये है विपक्ष की अघोषित इमरजेंसी और ये कांग्रेस का एक ट्रेंड है। आप ये देखिए कि जो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी है उसको सब याद करते हैं, कैसे बड़े बड़े पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। आज ये कांग्रेस, वो उसका चरित्र तो वही है, ये आज विपक्ष में है, सत्ता में बीजेपी है, लेकिन इनका तरीका देखिए कि विपक्ष में होने के बावजूद भी इन्होंने ये तय किया है कि ये ऐसे पत्रकार और चैनलों को टारगेट करेंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे? तो ये भी तय कर दिया गया है, सूत्रों ने जो बताया है कि जहां जहां इंडी अलायंस की सरकारें हैं वहां वहां पत्रकारों पर एफआईआर की जाएंगी। तो उसमें बताया कि 4 चरण हैं, उसके 4-5 चरण है। पहले चरण में यह हुआ कि सूची जारी हो गई। दूसरे चरण में जो चैनल हैं उन चैनलों को यह कहा जाएगा, जो एड देने वाली कंपनी है उनके जरिए कहा जाएगा कि हम आपको एड देना बंद कर देंगे, वरना इस पत्रकार को अपने चैनल से निकालो। आप देखेंगे जो चैनल हैं, नेशनल चैनल हैं, उनकी एक आय का साधन क्या है? विज्ञापन। और अगर किसी चैनल को 500 करोड़ रुपया महीने का विज्ञापन मिल रहा हो किसी कंपनी से और उसको कहें कि भैया ये 500 करोड़ तेरे खाते में तब आएंगे जब ये फला पत्रकार है, इसे नौकरी से निकालो। पिछले दिनों आप गौर करेंगे कुछ पत्रकार इस तरह से नौकरियों से निकाले गए या तो खुद छोड़कर गए। जब उनको परेशान कर दिया जाता है तो खुद ही छोड़ देंगे जब मान सम्मान नहीं रहेगा। अब ऐसे में इन्होंने ये चरणबद्ध तरीके से किया है कि जो नेशनल चैनल है वहां विज्ञापन देने वाली जो कंपनियां हैं उनसे ये इंडिया अलायंस के लोग जिन जिन के जहां संपर्क है, जैसे कि राहुल गांधी को आप देख रहे हैं कि वो अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत एक उदाहरण दे रहा हूं, उनका नाम नहीं ले रहा हूं। वहां बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो अमेरिका की कंपनी है और वो टीवी चैनलों को ऐड देती हैं। अब हो सकता है, मैं इसे कह रहा हूं कि हो सकता है वहां संपर्क किया गया हो और कहा गया हो कि आप ऐड देने की कंडीशन रख दें। तो ये उन पत्रकार ने बताया है और उन्होंने कहा कि देखिए इस तरह से ऐड बंद करने की धमकी देकर पत्रकारों को नौकरी से निकलवाया जाएगा। दूसरे चरण में उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में ये पहला चरण तो हो गया बहिष्कार का, दूसरे चरण में विज्ञापन की धमकी और तीसरा चरण है उनके ऊपर एफआईआर। ऐसे पत्रकारों की लिस्ट बनाना कि जो कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछते हैं, उनके डीएमके के नेता जो गठबंधन के हिस्सा हैं उन्होंने सनातन पर प्रहार किया, इस पर सवाल पूछते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके भ्रष्टाचार पर सवाल पूछते हैं। पंजाब में जो हो रहा है वहां उस पर सवाल पूछते हैं और जो बिहार में हो रहा है, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जहां जहां विपक्ष के नेताओं की सरकार है, जहां ये गठबंधन में जो शामिल हैं, तो ये तय किया गया है कि वहां वहां ऐसे पत्रकारों के ऊपर एफआईआर की जाए। तो इस पर भी आपको याद आएगा बिहार के एक जो यूट्यूब चैनल के पत्रकार है मनीष कश्यप, पिछले कई महीने से वो जेल के अंदर बंद है और उनके ऊपर एनएसए लगाकर बंद कर दिया गया। बात इसी तरह की थी। और अभी तमिलनाडु के में दूसरी एफआईआर दूसरे पत्रकार के ऊपर जो हुई है वो है सुधीर चौधरी। यानी जो ये खुलासा किया है उन बड़े पत्रकार ने, वो सही होता दिख रहा है कि पहले चरण में बहिष्कार करना, दूसरे चरण में विज्ञापनों की
कटौती या विज्ञापन की धमकी देकर उनको नौकरियों से निकलवाना, तो अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ राष्ट्रवादी चैनलों को, पत्रकारों को हो सकता है चैनल कह दे कि भैया नमस्ते, अब आपकी नौकरी यहां से खत्म। तो ये एक ट्रेंड है। तीसरा चरण है एफआईआर कराने का। ऐसे लोग जब नौकरी से निकल जाएंगे, नौकरी पे ही नहीं रहेंगे, तो अपने आप ही मोरल डाउन हो जाएगा और खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इन पर एफआईआर कराई जानी, और एफआईआर भी ऐसे राज्यों में कराई जानी जहां इन इंडिया अलायंस के जो ये गठबंधन के लोग हैं, इनकी सरकारें हैं, जैसे कि तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, हिमाचल है। इन राज्यों में उनके ऊपर एफआईआर कराई जाएगी, ये चरण बताया। और पांचवा चरण जो बताया वो और खतरनाक है। उन्होंने कहा कि जहां जहां इस इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो ऐसे पत्रकारों का घेराव करेंगे, उनके खिलाफ स्पेस चलाएंगे, उनको अपमानित करेंगे, हो सकता है हमले भी हो जाएं। तो ये आशंका जताई जा रही है। और ये सब कवायद जो की गई है, उन्होंने कहा कि देखिए ये इस कवायद में शुरुआत जो की है, इन्होंने टॉप पत्रकारों को पकड़ा है, उनकी सूची जारी कर दी है, और अब अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कुछ नौकरी से निकलते हुए, कुछ के ऊपर एफआईआर दर्ज होते हुए। अब एक सुधीर चौधरी पर अगर एफआईआर हो गई, इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि एक दहशत हो गई है कि यार कांग्रेस के सवाल, अगर किसी पर सवाल उठा दिया जहां इनकी सरकारें हैं, तो वो तो जो है जेल जाना पड़ सकता है। अर्नब गोस्वामी के मामले के बाद यही हुआ था, बहुत सारे लोगों ने सरेंडर कर दिया। जो बिहार में यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद बहुत सारे पत्रकार वहां इस तरह के सवाल उठाने बंद कर दिए लोगों ने कि भाई मनीष कश्यप जैसा हाल हो जाएगा। पुलिस यही करती है कि बस इशारा करेगी, देखो मनीष कश्यप कहां है, फालतू ना बोलो, सरकार पे सवाल ना उठाओ, अपना काम करो, वरना मनीष कश्यप की तरह हो जाएगा। अब ये कहना, ये एक थ्रेड हो गया, और ये प्यार से पत्रकारों को दी जा रही है। तो ये जो इस तरह का काम है, अब आप सोचिए कि ये विपक्ष की बौखलाहट देखिए। इनको लगने लगा है कि लोग इनसे सवाल पूछते हैं। तो एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं दूरदर्शन के, अशोक श्रीवास्तव, वो बता रहे थे कि उनसे पूछ रहे थे ट्विटर स्पेस पर भी, आपके ऊपर ये हमला क्यों हुआ, आपका सूची में नाम क्यों है। तो वो ट्विटर स्पेस पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा देखिए, हम क्योंकि कांग्रेस वालों को डिबेट में जब बिठाते हैं या आम आदमी पार्टी के लोगों से, हम उनसे सवाल पूछते हैं, और मेरा काम है पत्रकार होने के नाते सवाल पूछना। तो हम उनसे सवाल पूछते हैं कि आपके गठबंधन में एक ऐसे नेता भी हैं जो कह रहे हैं कि मैं सनातन की समाप्ति करूंगा, आपका इस पर क्या कहना है। तो वो उस पर भड़क जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई आप सर्जिकल स्ट्राइक को, और सवाल उठाते हैं उसको कहते हो सर्जिकल स्ट्राइक, तो आप सेना का अपमान करते हो। जब इन पे सवाल पूछते हैं तो भड़क जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस से एक बार डिबेट में यह सवाल पूछ लिया, कांग्रेस के प्रवक्ता से, कि आप ही के जो नेता हैं यानी राहुल गांधी, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होकर जेएनयू में फोटोशूट कराते हैं, यानी रात को उनसे मिलने पहुंच गए। और उसमें एक कन्हैया कुमार है, अब तो वो कांग्रेस में नेता बन गए हैं, वो अफजल गुरु की बरसी मनाते हैं, और वहां जाकर के वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, वहां नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और आपके नेता उनके साथ खड़े होते हैं। इस पर आपका क्या कहना है। कहते हैं कि इस पर प्रवक्ता नाराज हो जाते हैं कि साहब इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि देखिए हो क्या रहा है कि इंडिया अलायंस प्रश्नों से घबरा रहा है। और उन्होंने कहा कि यदि इनके पत्रकारों से, जो इनके जो प्रवक्ता हैं, उनसे अगर पत्रकार सवाल पूछेंगे तो जब जवाब देंगे तो ये पोल खुलेगी। जैसे उदाहरण के लिए एक सवाल है, वो अशोक श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं, बोले मैंने कई बार पूछा है कि आप जरा ये बताइए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी चीन में 2008 में कुछ समझौता करके आए हैं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, आप बताइए देश को कि वो समझौता क्या है। कहते हैं कि भाई ये सवाल का जवाब है ही नहीं। और इसलिए क्योंकि हम पूछते हैं, तो जो जो इस तरह का सवाल पूछते हैं, जो जो इनकी सरकारों पर सवाल उठाते हैं, उनकी सूची बनाकर इस तरह से उन पत्रकारों को खत्म करना, उनको नौकरी से निकालना, उनको जेल में डालना, यह काम किया गया है। इनको लगता है कि 2024 का चुनाव जीतने के लिए पहले इस मीडिया को कंट्रोल किया जाए। और आप याद करिए कि ये जो मीडिया को कंट्रोल करने की बात है, कब और किसने की थी, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत रवीश कुमार ने की थी। और रवीश कुमार ने ये ट्वीट करके ये पिछले दिनों अपने यूट्यूब चैनल पर भी कहा कि मीडिया का जो ये रुख चल रहा है, गोदी मीडिया को कंट्रोल करना होगा। इस तरह के वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किए थे। लग रहा है कि सलाहकार हैं
और आपको याद होगा रवीश कुमार भी विदेश यात्रा पे लंबे समय तक रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी योजना बनी कि राष्ट्रभक्त पत्रकारों को इस तरह से खत्म करो, डराओ धमकाओ और उनके ऊपर एफआईआर करो, ताकि 2024 का जो चुनाव है उस समय तक कोई चैनल, कोई पत्रकार, कोई यूट्यूब चलाने वाला, कोई सोशल मीडिया पर बोलने वाला बचे ही ना जो मोदी सरकार का पक्ष रखे, बचे ही ना जो इन कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या टीएमसी या आरजेडी या जेडीयू से सवाल पूछे। तो ये इन्होंने योजना बनाई है और बाकी बचेंगे। इन्होंने कहा है कि देखिए सुधीर चौधरी को प्रहार किया है, आज तक में इन्होंने अगर किसी एक पत्रकार का नाम लिख दिया चित्रा त्रिपाठी का, दूसरी जो पत्रकार है उसकी डिबेट में ये जाएंगे। एक ही चैनल पर 4 एंकर हैं सीनियर, एक की डिबेट का बहिष्कार कर रहे हैं, दूसरे की डिबेट पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हैं। बिल्कुल क्लियर मैसेज हो गया कि ये पत्रकार तो भैया निष्पक्ष है और ये पत्रकार जो है ये बीजेपी का है। तो आप स्टैंप लगा देना चाहते हैं और ये पत्रकार का अपमान है। पत्रकार को यदि आप बायस कह देते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, ये उस पत्रकार के कैरियर को भी खत्म करता है। तो कुल मिलाकर के ये प्रहार पत्रकारिता को एक नष्ट करने का प्रहार है और इसी में चैनलों के ऊपर भी प्रहार किया जाएगा। चैनलों को जो बड़ी बड़ी कंपनियां ऐड दे रही हैं, ये कहा जा रहा है, जो पता लग रहा है कि ये कोशिश की जाएगी कि जो इनके टच में इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो भारत में या भारत के बाहर या चाइना के संबंध वाली कंपनी, उनको ये कहा जाएगा कि हमारी मर्जी जो हमारे पक्ष को दिखाएगा ये ऐड उन्हीं चैनलों को मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि भाई अब ये जो है जब बात किसी की रोजी रोटी पे आ जाएगी तब आप सोचिए क्या कोई पत्रकार वो फिर इनसे सवाल पूछ पाएगा? जब वो नौकरी पे ही नहीं रहेगा, किसी का चैनल ही बंद हो जाएगा और बहुत सारे यूट्यूब चैनल बंद हो चुके हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट ये जुबेर टाइप के लोगों ने कंप्लेंट कर करके उनको ब्लॉक करा दिया है, बैन करा दिया है। तो ये एक योजनाबद्ध तरीके से है जिसमें जुबेर का आप ट्वीट देख भी सकते हैं। उन्होंने अब कह दिया है कि ऐसे पत्रकारों को आप कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर एफआईआर कराइए जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। यानी योजना चल रही है, पूरा एक टूल किट तैयार की गई है और इस टूल किट में ये साफ हो गया है कि इंडी अलायंस को अब खतरा है और उन्हें जीतने का एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है कि पहले मीडिया को कंट्रोल करो, फिर जनता में जो भ्रम फैलाएंगे, जो झूठ फैलाएंगे, तो वो जो उनके चैनल हैं उन चैनलों के जरिए वो अपनी बात पहुंचाएंगे और भाजपा या मोदी की बात करने वाले चैनलों को वो बंद कराने का पूरा एक षड्यंत्र रचने जा रहे हैं। ऐसा खुलासा वरिष्ठ पत्रकार ने किया है। तो इसी को भारतीय जनता पार्टी के नेता अघोषित इमरजेंसी और विपक्ष की इमरजेंसी कह रहे हैं। यह बहुत खतरनाक है कि चुनाव जीतने के लिए आप चुनाव लड़िए, लेकिन सवाल पूछना ये पत्रकार का धर्म है और अगर उसको रोकेंगे तो सवाल तो बीजेपी से भी पूछे जाते हैं। लेकिन आप देखिए जो ये कह रहे हैं, राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, कहते हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है, मीडिया को कुचला जा रहा है, राहुल गांधी के बयान है। लेकिन आज देखिए कि इंडिया अलायंस खुद ये काम कर रहा है। और इसी तरह लोकतंत्र की बात करते हैं, इसी लोकतंत्र में आप देखिए कि ये किस तरह से मोदी को कभी कहते हैं मोदी के अडानी का पैसा लगा है, कभी कहते हैं ये तो अनपढ़ राजा है। मतलब आप इस लोकतंत्र की दुहाई देने वाला जो इंडिया अलायंस है उसको और कितनी आजादी चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री को कभी अनपढ़ कहता है, कभी चोर कहता है, कभी उसे मौत का सौदागर कहता है और इस पर उनकी आजादी है। लेकिन अगर कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछता है तो उसके ऊपर एक शब्द बोलने पे एफआईआर करा देते हैं। फेक न्यूज में आपको याद होगा राजदीप सरदेसाई, वो पत्रकार दिल्ली में जो 26/11 हुआ था और उस समय किसान आंदोलन के समय जो ट्रैक्टर पलटने से किसान मरा था, वो न्यूज बनाई थी उन्होंने कि पुलिस की गोली लगने से एक किसान की मौत। सोचिए पूरे देश में कितना बवाल हो सकता था। लेकिन राजदीप सरदेसाई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई विपक्ष नहीं बोला, क्योंकि वो पत्रकार उनको सूट करता है। उसी में मनीष कश्यप को देख लीजिए, इसी तरह की फेक न्यूज का आरोप उसके ऊपर भी है, लेकिन उसके ऊपर एनएसए लगा दिया है और सुप्रीम कोर्ट तक में भी उसको जमानत नहीं मिल रही है। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक तय कर दिया गया है कि जो इस इंडिया अलायंस के गठबंधन के नेताओं से सवाल पूछेगा, इनकी सरकारों पर सवाल उठाएगा, उस पर एनएसए भी लगाया जा सकता है, उसके चैनल को भी बंद किया जा सकता है, पत्रकारों का घेराव भी किया जा सकता है, नौकरी से भी निकाला जा सकता है और उनके ऐड भी बंद करके
उनको भूखे मरने के लिए तैयार भी कर दिया जा सकता है। तो चुनाव जीतने के लिए ये एक रणनीति इंडिया अलायंस ने बनाई है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होता है। क्या पत्रकार डर करके बोलना बंद करते हैं? क्या चैनल के मालिक अपने पत्रकारों को किसी के दबाव में या एड ना देने की धमकी के एवज में नौकरियों से निकलवाने का काम करते हैं? देखना होगा। लेकिन आप सतर्क रहिए, सजग रहिए और ऐसे लोगों की पहचान रखिए, ऐसे चैनलों पे भी नजर रखिए। और ऐसे जो राष्ट्रवादी पत्रकार आपको दिखाई देते हैं, जो आपके हिसाब से लगे कि वो राष्ट्र के हित की, सनातन के हित की बातें करते हैं, उनके साथ खड़ा होना आपका धर्म और फर्ज बनता है। तो ऐसे पत्रकारों के साथ खड़े होइए। जनता की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है और यही लोकतंत्र है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम। जय श्री राम।